तो भाई दो लड़कों की कहानी सुनो हमरे जुबानी। देखो होम बाउंड मूवी देख ली है, तो आओ बात करते हैं होम बाउंड। नीरज घायवान की वो ऑफरिंग मूवी है जो आज के तेज अटेंशन डेफिकेट रियल कल्चर वाले दौर में एक ठहराव की तरह आती है। जैसे कोई शहर की भीड़ में अचानक गांव की सुकून भरी लेकिन भारी हवा में ले जाए और फिर तुम्हें वहीं बैठाकर पूछे, तू भी कभी टूटा है क्या? ये फिल्म सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, ये दो भारतों की कहानी है। एक जो सपनों से भरा है और दूसरा जो उन्हीं सपनों के नीचे रोजदम तोड़ रहा है। विशाल जेथवा और ईशान खट्टर सिर्फ दोस्त नहीं हैं, वो दो मूक आवाजें हैं जो अपनी दुनिया से जूझते हुए जीने की सबसे बेसिक कोशिश करते हैं। और फिल्म इसी बेसिक जिंदगी को ऐसा गहराई से पकड़ती है कि आप हर फ्रेम में कुछ असहज महसूस करते हैं, जैसे किसी के घर में झांक रहे हो जहां सब कुछ टूट रहा है लेकिन कोई रो नहीं रहा। फिल्म की शुरुआत जितनी शांत है उतनी ही डिसेप्टिव भी, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें डूबते जाते हैं ये आपको एक ऐसे इमोशनल वॉर्टेक्स में खींच लेती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। विशाल जेथवा का काम मास्टर क्लास है। वो उस तरह का किरदार निभाते हैं जिसे देखकर आप एक एक्टर नहीं, एक सच्चा इंसान महसूस करते हो। उसकी चाल, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों में वो भूख जो सिर्फ रोटी की नहीं बल्कि इज्जत की है। हर चीज इतनी अनफिल्टरेड है। वहीं ईशान खट्टर का शोएब एक कांस्टेंट डिलेमा है। वो आइडल भी है और फ्लॉयड भी, लॉयल भी और डिफेंसिव भी। और इसी ड्यूलिटी में उसकी ह्यूमननेस है। जानवी कपूर की कुछ ही सीन में दिखती है, लेकिन उसकी मौजूदगी एक ब्रिज की तरह है। वो चंदन को सिस्टम से, उसकी सीमाओं से, उसकी खुद की सोच से टकराने की हिम्मत देती है और वहीं से फिल्म एक सबल बट पावरफुल मोड़ लेती है। नीरज घायवान ने यहां जो स्टोरी टेलिंग रची है वो किसी आग से निकली चुप्पी जैसी है, जो ना शोर करती है ना दया मांगती है, बस सब कुछ आईने की तरह सामने रख देती है और फिर कहती है अब देखो। सिनेमेटोग्राफी इतने ऑर्गेनिक तरीके से उस डस्टी ड्राई इंडिया को कैप्चर करती है कि आपको लगेगा कैमरा वहां का ही कोई चरित्र है। वो धूल, वो लाइट में झांकती धूप, वो बिना रंगों की दुनिया, सब कुछ खुद में एक मेटाफोर है। बेरंग सपनों के पीछे भागता युवा भारत फिल्म का कोई स्कोर नहीं है और इसी वजह से फिल्म का साउंड डिजाइन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। साइलेंस यहां सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये खुद एक वॉयस है और कभी कभी तो सबसे ज्यादा वही बोलती है। होम बाउंड की खासियत है इसकी रिस्ट्रेंट। यहां कोई ड्रामेटिक फ्लैशबैक नहीं, कोई कैथार्टिक क्लाइमैक्स नहीं, कोई फील गुड मोमेंट नहीं, बस वो खामोशी है जो असली जिंदगी में होती है जब आप सिस्टम से हार जाते हो लेकिन जिंदा रहने की जिद फिर भी नहीं छोड़ते। ये फिल्म सीधे तौर पर नीरज की उस सोच का नतीजा है जो मानती है कि सिनेमा अब सिर्फ एंटरटेनिंग या एजुकेटिंग नहीं रह गया, अब उसका काम है विटनेस बनना। और यही इस फिल्म ने किया है। एक मूक गवाह बनकर हमारे सिस्टम की नाकामी, हमारे समाज की रूढ़िवादिता और हमारे भीतर के इंसान की गुम होती आवाज का दस्तावेज बनाया है। इस फिल्म को ऑस्कर्स 2026 के लिए भेजा, तो ये महज एक नॉमिनेशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि अब भारत का सिनेमा नारे नहीं, नैरेटिव बदलता है। होम बाउंड अपने स्लो बर्न मिनिमलिज्म और रॉ रियलिज्म के जरिए ना सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि आपके भीतर कुछ खोल देता है। और इस फिल्म को देखकर आप पूरा सेटिफाइज हो जाओगे कि ये फिल्म कितनी अच्छी है। तो जाओ इस फिल्म को जरूर देखो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।